विवेकानंद केंद्र के सभी अधिकारी कार्यकर्तागण और इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए सभी भाइयों और बहनों को प्रणाम। अधिजनन शास्त्र यह एक नया विषय ऐसा हम में से अधिकतर लोगों को लगेगा। यह विषय वर्तमान काल के लगभग 25-30 वर्षों से ही फिर से जागृत हुआ है। सुप्त अवस्था में तो यह ज्ञान क्षीण स्वरूप में पुराने परिवारों में या ज्येष्ठ लोगों के मन में अब भी विद्यमान है, लेकिन जो नई पीढ़ी है उस तक इस ज्ञान का शायद अल्पांश भी नहीं पहुंच पाया है। दुनिया में सर्वश्रेष्ठ काम कौन सा है, इसका यदि हम विचार करने को बैठेंगे तो समझ में आएगा कि श्रेष्ठ मानव निर्माण से अधिक श्रेष्ठ दुनिया का अन्य कोई काम नहीं हो सकता। और ऐसा श्रेष्ठ मानव निर्माण करने की प्रक्रिया हम अधिजनन शास्त्र के माध्यम से समझते हैं। ऐसा श्रेष्ठ मानव निर्माण करने की आश्वस्ति इसमें से हम पाते हैं। वैसे देखा जाए तो अधिजनन शास्त्र की ज्ञान के आधार पर श्रेष्ठ महामानवों का निर्माण भारत में कोई नई बात नहीं है। रामायण के काल से भी हम देखते हैं, त्रेता युग से, तो समझ में आता है कि राम का जन्म भी बड़े प्रयासों से किया गया था। बहुत उसके लिए तपस्या करनी पड़ी थी। बहुत प्रयास समाज जीवन में ऋषियों मुनियों ने और राजा दशरथ और उनकी पटरानियों ने प्रत्यक्ष में अमल में लाई थी। पुत्र कामेष्टि यज्ञ था क्या आखिर में? यह वास्तव में अधिजनन शास्त्र के अनुसार राजा दशरथ और उनकी पत्नियों में जो त्रुटियां थी उन्हें दूर कर कर उन्हें श्रेष्ठ जनन के लिए तैयार करने की यह प्रक्रिया थी। उसी का नाम पुत्र कामेष्टि यज्ञ था। आगे भी हम देखते हैं कि रामायण से लेकर छत्रपति शिवाजी, स्वामी विवेकानंद तक ऐसे कई उदाहरण हमारे सामने आते हैं जिनमें हम पाते हैं कि जो अधिजनन शास्त्र का नाम तो नहीं रहा था, लेकिन इसका ज्ञान जो हमारे परिवारों में पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरा से चलता आ रहा था, उसके आधार पर ही ऐसे श्रेष्ठ महापुरुषों को हमारे यहाँ जन्म प्राप्त हुआ। यह जो अधिजनन शास्त्र की परंपरा है, यह वास्तव में देखा जाए तो जब पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसी कई पीढ़ियों तक चलाई जाती है, तब जाकर किसी महामानव का या किसी श्रेष्ठ ऐसी स्त्री का जन्म होता है। लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतर इस ज्ञान का प्रयोग और इसके आधार से श्रेष्ठ जनन की प्रक्रिया, श्रेष्ठ संस्कारों की प्रक्रिया यह चलती थी। इसलिए भारत में केवल कुछ महापुरुष निर्माण हुए और उन्होंने देश का नाम उन्नत किया, ऐसी बात नहीं थी। तो भारतवर्ष में कम अधिक मात्रा में अधिजनन शास्त्र के ज्ञान का उपयोग करते हुए पूरे समाज में जो जागृति थी, उसी का परिणाम था कि भारत यह जीवन के
अलग अलग क्षेत्रों में, और ऐसा कहें कि सभी क्षेत्रों में, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, सभी क्षेत्रों में विश्व गुरु था। उसका एक प्रबल कारण यह जो अधिजन शास्त्र का ज्ञान कुटुंबों में सहजता से अंतिम छोर तक पहुंचा हुआ था, उसको यह श्रेय दिया जा सकता है। वर्तमान की स्थिति में हम यदि विचार करते हैं कि क्या इसकी वास्तव में फिर से आवश्यकता है, आज हम देखते हैं कि भौतिक विज्ञान ने इतने उच्चतम स्तर को प्राप्त किया है कि आंखें चौधिया जाए। मुश्किल से 200, 250, 300 वर्षों में पश्चिम ने जो पराक्रम किया है भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में, वह तो दैदीप्यमान ही है। लेकिन हम देखते हैं कि जो अभौतिक विद्याएं हैं, जिसमें से एक विद्या यह श्रेष्ठ जनन करने की है, ऐसी विद्याओं के क्षेत्र में वर्तमान भौतिक विज्ञान के आधार पर जो प्रगत देश बन गए हैं, यह तो शून्य के स्तर पर हैं। अभी अभी कहीं उन्होंने जेनेटिक्स का अध्ययन शुरू किया है। धीरे धीरे वो अधिजन शास्त्र के प्राचीन काल से भारत में चलते आ रहे छोटे छोटे नियमों को धीरे धीरे समझने लगे हैं। इसके लिए जेनेटिक्स के संदर्भ में काम करने वाले जो इसके विशेषज्ञ हैं, वह भी इस ज्ञान के आधार पर अपने खोज कार्य को आगे बढ़ाते समझ में आते हैं। वर्तमान सामाजिक स्थिति क्या है, इसे हम ध्यान में लें तो समझ में आएगा कि वर्तमान में अधिजनन शास्त्र, तो पहले तो इसका उच्चारण ही करने को लोगों को तकलीफ होती है। फिर इस प्रकार का कोई ज्ञान भारत में उपलब्ध था, इस पर विश्वास नहीं बैठता। वर्तमान में जिस प्रकार का स्वैराचार स्त्री पुरुष संबंधों में निर्माण होता जा रहा है, वह किसी भी समाज जीवन के लिए उसके विनाश की ओर ले जाने वाला मार्ग ही है, इसे हम निश्चित तौर पे समझें। आज जो हमारी शिक्षा है वह विपरीत है। इसमें स्त्री और पुरुष इनके समानता का आग्रह बच्चों में निर्माण किया जाता है। वास्तव में देखा जाए तो प्रकृति में कोई दो बातें समान नहीं होती। करोड़ों पत्ते जिस पेड़ पर हैं, उस पेड़ के करोड़ों पत्तों में से दो पत्ते भी एक जैसा दूसरा नहीं होता है। स्त्री और पुरुष में भेद होता है। परमात्मा ने स्त्री और पुरुष का निर्माण जो किया है, इसका प्रयोजन हमें समझना होगा। इस प्रयोजन को समझने के बाद में हमारे ध्यान में यह आएगा कि स्त्री और पुरुष यह दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यह एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी नहीं है। यह दोनों मिलकर एक पूर्ण जीवन बनता है। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे होते हैं, और अधूरे होने के कारण ही इन्हें एक दूसरे के प्रति आकर्षण भी होता है। लेकिन वर्तमान काल में इस आकर्षण का स्वरूप स्वैराचार ने ले लिया है। युवक युवतियों में बहुत बड़ी मात्रा में दिल फेंकू वृत्ति, जिसे वर्तमान में लव एट फर्स्ट साइट या प्रथम दर्शन में प्यार ऐसा कहा जाता है, ऐसी एक अनिष्ट,
ऐसी प्रथा परंपरा चल पड़ी है। हमारे यहाँ की ये जो पूरी सिने सृष्टि है, सिनेमा सृष्टि है, यह तो जैसे इस प्रेम विवाह को प्रचार और प्रसार करने का बड़ा साधन है, इस प्रकार से काम कर रही दिखाई देती है। स्त्रियों में भी विपरीत शिक्षा और अभारतीय जीवन के प्रतिमान के कारण ऐसी मानसिकता बन रही है कि उनका जन्म बच्चों को जन्म देने के लिए और उनको पालने के लिए थोड़ी हुआ है। वह भी तो पुरुष जैसा सामर्थ्य रखती हैं। बात तो सत्य है कि सामर्थ्य तो स्त्रियां भी रखती ही हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि समाज को नष्ट होने दिया जाए या समाज को विनाश की दिशा में धकेल दिया जाए। श्रेष्ठ संतान को जन्म देने का काम तो स्त्री पुरुष दोनों मिलकर ही करते हैं। श्रेष्ठ मानव निर्माण का काम न तो शासन का है, न संविधान का है, न कानून का है, न पुलिस या सेना का है, और न ही मोटे तौर पर यह समाज का है। यह मुख्यतः कुटुंब का, और उसमें भी प्रमुखता से माता पिता, इनका काम है। हमारे यहाँ कहा गया है, माता प्रथमो गुरु पिता द्वितीयो। माता की जिम्मेदारी इसमें बच्चे की घड़न में अधिक महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वह इसे जन्म देती है। वह गर्भपूर्व की तैयारी करती है, गर्भ संस्कार में बच्चे को अच्छे संस्कार से पोषित करती है। यह वह आज करने में अक्षम प्रतीत हो रही है, क्योंकि वह जानती ही नहीं है कि यह उसकी जिम्मेदारी है। उसे कहीं कहीं भी उसकी इस जिम्मेदारी का, इस दायित्व का भान नहीं कराया जाता। इसके लिए वह समझती है कि जैसे कुत्ते बिल्लियों के बच्चे होते हैं, वैसे मनुष्य के बच्चे होते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। और इसलिए वर्तमान में बच्चों के जन्म, जो बालक जो जन्म ले रहे हैं, ये मोटे तौर पर अपघात से जन्म ले रहे हैं। नियोजन से, योजना से श्रेष्ठ संतति को जन्म देना है, ऐसे संकल्प के साथ में ये निर्माण नहीं हो रहे। स्वामी विवेकानंद इसके बारे में कहा करते थे कि ये वर्तमान में तो लगभग सभी बच्चे अब लेकिन कहीं किसी असावधानी के क्षण प्रकृति तो काम करती रहती है और काम कर जाती है और गर्भ ठहर जाता है। इस प्रकार से अपघात से बच्चे निर्माण हो रहे हैं। यह तो समाज जीवन को और पूरे मानव जाति को विनाश की दिशा में ले जाने की प्रक्रिया चल पड़ी है। स्त्री आज इसमें, जिसकी अधिजन शास्त्र में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, उसकी स्थिति भी यह हो गई है कि वह भी अपने को एक भोग का साधन मानने लग गई है। अपने को एक प्रदर्शन का, एक प्रदर्शन की एक वस्तु के रूप में वह समाज के सामने प्रस्तुत करने लगी है। अल्प वस्त्रों में, जिससे लोगों का मन भ्रमित हो, लोगों का मन विचलित हो, लोगों के मन में विषय वासना जाग उठे, इस प्रकार के वस्त्र पहनना आज युवा युवतियां यह अपना अधिकार मानने लग गए हैं। दिल फेंकू वृत्ति के कारण हर किसी अच्छे दिखने वाले लड़के, अच्छा खिलाड़ी है क्रिकेट का, अच्छा सिनेमा में काम करने वाला नायक है,
इनको देखकर इन बच्चियों का भी, युवतियों का भी मन विचलित हो जाता है। इनका ब्रह्मचर्य यह भंग हो जाता है। इस प्रकार से पूरे समाज के युवक और युवतियों का जो फर्टिलिटी काउंट है वह तेजी से घटता नजर आ रहा है। श्रेष्ठ संतति को जन्म देने के लिए इस फर्टिलिटी काउंट का अधिकतम होना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। लेकिन ब्रह्मचर्य यह हमारे युवक और युवतियों में एक मजाक का विषय बन गया है। पतिव्रता या पातिव्रत्य यह भी हमारी युवती गण में एक मजाक का विषय बन गया है। उसे यह आंटी आ गई, इस प्रकार से उसको संबोधित किया जाने लग गया है। इस प्रकार की भीषण परिस्थिति में हम समझ सकते हैं कि अधिजन शास्त्र के ज्ञान को फिर से जगाना यह कितना प्रासंगिक है। मैं विवेकानंद केंद्र को बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस प्रकार की इस व्याख्यान माला का आयोजन किया है, और हम सब जो इसको विषय को सुनने के लिए यहाँ पर इसमें सम्मिलित हुए हैं उन सबका भी मैं साधुवाद करता हूं। अधिजन शास्त्र का विचार जो होता है यह कई शास्त्रों के सम्मिलन से निर्माण होता है। इसमें आयुर्वेद का एक महत्वपूर्ण ऐसा हिस्सा है, योगदान है। ज्योतिष शास्त्र यह भी इसका एक महत्वपूर्ण पहलू है। योग शास्त्र, इसमें योग शास्त्र के यम नियम और आसन प्राणायाम प्रत्याहार तक, ये जो बहिरंग योग के 5 चरण हैं, ये योग के 5 चरण यह अधिजन शास्त्र के पहलू हैं। इसके अलावा वास्तु शास्त्र का भी इसमें महत्व है, क्योंकि वास्तु के परिणाम भी, प्रभाव भी उस वास्तु में रहने वाले लोगों पर अनिवार्य रूप से होते ही हैं। उस वातावरण में जो स्त्री गर्भवती होती है उसके गर्भ पर, और गर्भावस्था में भी उस बढ़ने वाले, विकसित होने वाले गर्भ पर उस वास्तु का प्रभाव भी होता ही है। इसके लिए वास्तु शास्त्र भी इसमें महत्वपूर्ण है। संस्कार शास्त्र, विविध प्रकार की कलाएं, इनका भी अधिजन शास्त्र में बहुत महत्व है। विशेष रूप से एकाग्रता के निर्माण की दृष्टि से, साथ में ही विविध प्रकार की कलाओं में विकास की दृष्टि से जो एक मन लगाना है उसमें, और जो अरुचिकर ऐसे विषय हैं उनसे दूर हटकर एक प्रसन्न वातावरण में जो गर्भवती को या गर्भ पूर्व तैयारी में दंपति को ले जाए, इस प्रकार के ये सभी शास्त्र जो हैं यह इसमें उपयुक्त हैं। इन शास्त्रों का उपयोग किस प्रकार से होगा यह हम आगे चलते हुए एक एक विषय को समझते हुए समझने का प्रयास करेंगे। शुरुआत इसकी कहां से होती है? अधिजन शास्त्र के ज्ञान की आवश्यकता किन के लिए है? ऐसा विचार करने पर समझ में ये आता है कि वास्तव में तो यह जन्म जन्मांतर चलने वाली प्रक्रिया है। जब पीढ़ी दर पीढ़ी किसी कुटुंब में इस प्रक्रिया को चलाया जाता है, तब कुछ पीढ़ियों के बाद में उस कुल में, उस कुटुंब में एक श्रेष्ठ महामानव पुरुष या स्त्री जन्म लेते हैं। इसलिए इसका प्रारंभ तो कई पीढ़ियों पहले हो जाना चाहिए था, ऐसा हम कह सकते हैं। लेकिन जो नहीं हुआ उसे छोड़ दे। तो वर्तमान में क्या करें?
तो वर्तमान में हम विवाहेच्छु या विवाह योग्य इस अवस्था के जो भी युवक युवती हैं, इनसे लेकर आगे की आयु की अवस्थाओं के सभी लोगों के लिए अधिजन शास्त्र के ज्ञान का अत्यंत उपयोग है, क्योंकि इन सब का दायित्व श्रेष्ठ संतान के, श्रेष्ठ मानव के निर्माण में होता ही है। किस प्रकार से होता है, इसे हम थोड़ा एक एक बिंदु लेकर समझेंगे। आज जो नई संतान को जन्म देने के लिए सक्षम और इच्छुक हैं, इनके लिए वास्तव में इनकी गर्भधारणा से यदि इनके माता पिता को अधिजन शास्त्र का ज्ञान होता, तो आज यह जो दंपति हैं, आज भी हमारे इसमें कई दंपति उपस्थित हैं, तो इन दंपतियों का जो वर्तमान गुणों का स्तर है, वह आज जो गुणों का स्तर है उससे कहीं उच्च होता। इस दृष्टि से हम अधिजन शास्त्र का गर्भ पूर्व से और उससे भी पहले विवाह पूर्व से विचार करने को प्रारंभ करेंगे। पहले देखा जाए तो गर्भ पूर्व से संस्कार का या इस प्रक्रिया का विचार करना है, तो इस गर्भ पूर्व अवस्था में सबसे पहले तो महत्व की बात यह होती है कि श्रेष्ठ जीवात्मा को यदि हमने जन्म देना है, तो उसके स्वागत की हमें तैयारी करनी होगी। उसके लिए अनुकूल, अनुरूप ऐसा वातावरण निर्माण करना होगा, अन्यथा जीवात्मा हमारे यहाँ नहीं आएगा। श्रेष्ठ जीवात्मा तो बिल्कुल फटकेगा नहीं। इसलिए विवाह पूर्व से इसकी तैयारी हमें शुरू करनी होती है। यह तैयारी शुरू होती है वह श्रेष्ठ साथी के चयन के साथ में, श्रेष्ठ वर या श्रेष्ठ वधु के चयन के साथ में शुरू होती है। एक बात तो हम सब जानते हैं और सब समझते हैं कि बहुत अच्छा, बहुत सामर्थ्यवान, बहुत बलवान, बहुत बुद्धिमान ऐसा लड़का तो हर लड़की चाहती है, इससे विवाह। इसी प्रकार से इस प्रकार की सौंदर्यवती, इस प्रकार की बुद्धिमान, इस प्रकार की सामर्थ्यशाली, इस प्रकार की कौशल्यवान ऐसी लड़की मुझे पत्नी के रूप में प्राप्त हो, ऐसी इच्छा, ऐसी चाहत तो सभी युवकों की भी होती है। लेकिन क्या ऐसी सुंदर से सुंदर स्त्री मुझे प्राप्त हो जाए तो क्या हमारा दोनों का जो संसार है, जो गृहस्थी है, वह क्या ठीक से चलेगी? एक वधूवर सूचक मंडल है, महाराष्ट्र में तो ऐसे बहुत स्थान स्थान पर हैं, जो युवक और युवतियों को विवाह को के आयोजन में दोनों को एक दूसरे के साथ में मिलाने का काम करते हैं। वहां पर एक युवक पहुंचा और उसने अपनी अपेक्षाएं बताई कि वधु के बारे में उसकी अपेक्षाएं क्या है। तो जैसे मैंने अभी बताया कि वह सुंदर हो, गोरी हो, वह अच्छी पढ़ी लिखी हो, वह अच्छी नौकरी, बहुत अच्छा पैसा पगार पाने वाली हो, वगैरह वगैरह तमाम सारी उसने उसमें अपनी शर्तें उसमें रख दी कि वधु किस प्रकार की चाहिए। तो वहां का जो व्यवस्थापक था उसने कहा कि भाई साहब, आपने तो बहुत विचार पूर्वक अपनी वधु का विवेचन यहाँ पर किया है। मैं आपको आपकी वधु के चयन के लिए कुछ प्रक्रिया हमने निर्माण की है, उसमें से आप चलिए और फिर आप अपनी जो अंतिम जो लक्ष्य है वहां तक आप पहुंच पाएंगे। तो सबसे पहले उसने एक दरवाजे के अंदर से उसे अंदर भेजा। वहां जाकर उसने देखा तो वहां लिखा हुआ था, आपको गोरी लड़की चाहिए, सांवली लड़की चाहिए या मध्यम लड़की चाहिए?
गोरी लड़की चाहिए तो इस द्वार में से आगे जाइए। तो उसने गोरी लड़की वाले द्वार में से आगे बढ़ा। आगे देखा उसने तो ये बहुत अच्छी पढ़ी लिखी लड़की चाहिए, या मध्यम पढ़ी लिखी या गंवार। तो स्वाभाविक रूप से अच्छी पढ़ी लिखी, श्रेष्ठ पढ़ी लिखी लड़की के द्वार में से वो आगे गया। तब चरण पर वो आया, तब उसने देखा कि उस कमरे में कोई दरवाजे नहीं है, द्वार नहीं है, उसमें केवल एक आईना रखा हुआ है। तो आईने के साथ सामने जाके खड़ा हो गया। तो आईने के पीछे उल्टे अक्षरों में ये लिखा हुआ था, भाई साहब क्या आपने यह देखा है कि आपकी औकात क्या है। कहने का तात्पर्य है कि अनुरूप पति पत्नी होना यह गृहस्थ जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। तो अपने को श्रेष्ठ पत्नी प्राप्त हो, इसके लिए मुझे ऐसी श्रेष्ठ पत्नी के लिए अनुरूप बनना होगा। तभी तो ऐसी श्रेष्ठ पत्नी के साथ मेरा संसार अच्छा चलेगा। ऐसा श्रेष्ठ पति मैं प्राप्त करना चाहती हूँ, लेकिन ऐसे श्रेष्ठ पति के लिए मैं अनुरूप बनूं, इस दृष्टि से मुझे तपस्या करनी होगी। ऐसा लड़कियों को भी लगे। तो इस प्रकार से अपने को श्रेष्ठ बनाने की प्रक्रिया हमारी युवावस्था से और पीछे कुमारावस्था से ही चलनी, जब से स्त्री पुरुष संबंधों के बारे में कुछ हमारा भान निर्माण हुआ है, तब से यह प्रक्रिया चलनी चाहिए। आगे आकर हम देखते हैं कि जब प्रत्यक्ष में विवाह होता है तो इस अनुरूपता के आधार पर विवाह होना चाहिए। इसके लिए फिर ज्योतिष शास्त्र का उपयोग किया जाता है। दोनों की कुंडलियां मिलाई जाती हैं। सामान्यतः 36 गुण होते हैं कुंडली मेलन में, मिलान में। 36 गुणों में से 18 गुण भी मिल जाते हैं तो सामान्य रूप से कह देते हैं कि चलो चल जाएगा, विवाह चल हो जाएगा, चल जाएगा इनका संसार गृहस्थी। लेकिन इसमें जितनी अधिक से अधिक गुणों का मेलन होगा, उतना दोनों का सहवास यह सुखमय होगा। दोनों का गृहस्थ जीवन यह सुखमय होगा। और दोनों का गृहस्थ जीवन यदि सुखमय होगा तो संतान भी बहुत श्रेष्ठ निर्माण होगी, इसमें भी कोई शंका की बात नहीं है। इसलिए अनुरूप वर वधु का चयन करना यह बड़ा महत्वपूर्ण ऐसा पहलू है। वर्तमान में लड़कियां या लड़के लव एट फर्स्ट साइट करके विवाह के लिए उद्युक्त हो जाते हैं। इनको संसार का, जीवन का विशेष ज्ञान और अनुभव तो होता नहीं है, और इसलिए फिर हम देखते हैं कि विवाह विच्छेद की, यानी वैदिक पद्धति से जिनके विवाह हुए हैं उनके भी आजकल विवाह विच्छेद होने लग गए हैं। वास्तव में तो भारतीय परंपरा में, भारतीय किसी भी भाषा में तलाक या डिवोर्स यह शब्द ही नहीं थे, लेकिन इसकी बहुत तेजी से वृद्धि हिंदू समाज में, भारतीय समाज में होती हम देख रहे हैं। और इसका प्रमुख कारण यह है कि अनुरूप पति पत्नी कैसे होते हैं इसका ज्ञान नष्ट हो गया है। यह अधिजन शास्त्र के ज्ञान का एक महत्वपूर्ण पहलू है। अनुरूप पति के साथ में विवाह होने के बाद विवाह क्या होता है, इसे भी जानना समझना यह भी एक महत्वपूर्ण बात होती है। विवाह यह हमारे जो पंचऋण हम पर निर्माण हुए हैं, होते ही रहते हैं, बढ़ते ही रहते हैं। अब जैसे जैसे जीवन में आयु में आगे बढ़ते हैं, इन पंचऋणों का प्रमाण, मात्रा इनकी बढ़ती ही जाती है। इन पंचऋणों से उतराई होना है तो हमें श्रेष्ठ संतान को, श्रेष्ठ संतति को जन्म देना ही होगा। तैत्तिरीय उपनिषद उसके शिक्षावल्ली के 11वें अनुवाक में कहता है, अपनी संतति निर्माण की प्रक्रिया को बंद मत करो, प्रजातंतुम मां व्यवच्छेदसी, इसको खंडित मत करो। श्रेष्ठ संतति के निर्माण की परंपरा का निर्वहन चालू रखो।
यह वास्तव में देखा जाए तो विवाह का प्रयोजन है। इसका जो विषय वासना की पूर्ति का विषय है, यह तो उसका आनुवंशिक लाभ है। लेकिन आज की विपरीत शिक्षा और समाज जीवन में जो एक मानसिकता निर्माण हो गई है, इसके कारण यह विषय वासना यह इसका मुख्य अंग हो गया है। और अधिजन शास्त्र श्रेष्ठ संतान के निर्माण की प्रक्रिया तो जानते ही नहीं है। माता प्रथमो गुरु बनने की तैयारी नहीं है। स्त्रियों पर अत्याचार हो रहे हैं, बड़ी बड़ी तेजी से इनका प्रमाण बढ़ रहा है। चिंता का विषय है, सभी के लिए है। जैसा स्त्रियों के लिए है वैसा पुरुषों के लिए भी है। लेकिन क्या हमारी माताएं और उनकी सहायता करने वाले पिता अपने बेटों पर और अपनी बेटियों पर मातृवत परदारेशु का संस्कार करते हैं? ऐसा संस्कार करने के लिए क्या वह समय निकालते हैं? क्या वह इस प्रकार का वातावरण अपने घर में निर्माण करते हैं? क्या अपने बच्चों को इस प्रकार का साहित्य, इस प्रकार के संवाद उनके साथ में करते हैं? तो समझ में आएगा कि माता पिता को फुर्सत कहाँ है। और बड़े बूढ़े जो इस प्रकार का कुछ ज्ञान रखते थे, उनको तो हम पढ़े लिखे लोग वृद्धाश्रम में फेंके जा रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि विवाह के प्रयोजन को समझना होगा। जो वैदिक विधि से विवाह संपन्न होते हैं, उन विधि के मंत्रों में इस पूरी विवाह के बारे में जो दायित्व बोध है, इसका पूरा विवेचन वर्णन उसमें है। लेकिन हम उसे सुनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होते हैं। जल्दी जल्दी करो, ये कितना समय लगा रहे हैं। न तो विवाह के लिए बैठे हुए पति पत्नी इस दृष्टि से इच्छुक होते हैं, और न ही उन्हें आशीर्वाद देने के लिए आए हुए जो अन्य रिश्तेदार होते हैं, पहचान के लोग होते हैं, वो। इस दृष्टि से विवाह के प्रयोजन को समझना और इस दृष्टि से श्रेष्ठ संतान की निर्मित के लिए अपने को श्रेष्ठ बनाना, जो विवाह से पहले श्रेष्ठ बनने का प्रयास किया है, उसे और आगे बढ़ाना। अब हमें श्रेष्ठ माता पिता बनना है, श्रेष्ठ संतान को जन्म देना है। इस प्रकार की तीव्र भूमिका लेकर हमें अपने जीवन को ढालना होगा। अब ये ढालने की प्रक्रिया जो है, इसमें यह तपस्या का काम है, यह सहजता से होने वाली बात नहीं है। दुनिया में कोई भी श्रेष्ठ बात जो है, यह तपस्या के बगैर प्राप्त नहीं होती है। इस जन्म की तपस्या नहीं होगी तो पिछले जन्म की होगी, लेकिन तपस्या जरूर होती है। तो यह दाम्पत्य जीवन जो है, यह एक तपस्या का एक माध्यम है। इसे हमें समझना होगा। और ब्रह्मचर्य का पालन और पातिव्रत्य का पालन, इन दोनों बातों का पालन अब और भी कठोरता से और भी स्पष्टता से करना, यह दंपति का वास्तव में एक महान ऐसा कर्तव्य बन जाता है। ब्रह्मचर्य का पालन, इसका वर्णन किया गया है। और 8 प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं जिनके कारण ब्रह्मचर्य का भंग होता है। संक्षेप में कहें तो जिससे वीर्य या रज का पतन होता है, उससे ब्रह्मचर्य का भंग होता है। इसे हमें समझना होगा। जितना हम विषय वासना के बारे में चिंतन करेंगे, विचार करेंगे, उस प्रकार के दृश्य देखेंगे, इस प्रकार के चेष्टाएं करेंगे, इस प्रकार का संवाद करेंगे, इस प्रकार की अश्लील बातों में हम रमेंगे, इस प्रकार के साहित्य का वाचन करेंगे, तो इससे ब्रह्मचर्य का भंग होने ही वाला है। ब्रह्मचर्य और पतिव्रत्य का पालन करने से ओजपूर्ण, तेजपूर्ण ऐसे बच्चे को जन्म हम दे सकते हैं। विवाह की आयु, यह संतान की निर्माण की आयु से संबंधित होती है। शेष संतान निर्माण की आयु स्त्रियों के लिए 16 वर्ष से 25 वर्ष की होती है। 16 वर्ष की आयु सबसे श्रेष्ठ आयु होती है।
और पुरुषों के लिए 25 वर्ष से लेकर 40 वर्ष की आयु यह विवाह के या संतान के लिए उपयुक्त ऐसी आयु मानी जाती है। 25 वर्ष की आयु पुरुषों के लिए सर्वश्रेष्ठ आयु मानी गई है संतान निर्माण के लिए। इसके अनुसार विवाह होनी चाहिए, विवाह की आयु इसके अनुसार तय होनी चाहिए। इस दृष्टि से ये विवाह के बाद में इस आयु में जो दंपति के पति और पत्नी दोनों में जो श्रेष्ठतम ऐसी ओज और तेज की अवस्था में है, इस अवस्था में संतति को जन्म देना, यह स्वाभाविक रूप से संतति में वह ओज और तेज इसे संक्रमित करने की प्रक्रिया चलाना होता है। इसे ध्यान में रखना होगा। यह जो प्रक्रिया चलती है आगे, इस प्रक्रिया को गर्भधारणा का ठीक से नियोजन करना होगा। गर्भधारणा करने के लिए योजना बनानी होगी। ज्योतिष को ध्यान में रखकर श्रेष्ठ मुहूर्त निकलवाना होगा, क्योंकि श्रेष्ठ जीवात्मा को हम आवाहन करने वाले हैं, उसके प्रवेश के लिए, उसके स्वागत के लिए हम तैयार होने वाले हैं, तो उसके लिए श्रेष्ठ मुहूर्त की आवश्यकता होती है। तो ऐसे गर्भधारणा का मुहूर्त तय करें और इस गर्भधारणा के मुहूर्त से कम 3 महीने पहले हमें अपने शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रिय इनकी शुद्धि के लिए प्रयास शुरू करने होंगे। इनकी शुद्धता के लिए औषधियों का उपयोग किया जा सकता है। इनकी शुद्धता के लिए हमारी आहार विहार की आदतों को बदलना पड़ेगा, बदलनी होगी। इनके विकास के लिए यदि हमें तपस्या करनी होगी, हमारी बुरी आदतों को छोड़ना होगा तो छोड़नी पड़ेंगी। कम से कम 3 महीने इसके लिए आवश्यक होते हैं, क्योंकि जो हम अन्न खाते हैं उससे ही वीर्य बनता है। ये सप्त धातु बनते हैं जिनके अलावा शरीर में कुछ नहीं होता। ये सप्त धातु हमारे अन्न से बनते हैं, और इसके लिए अन्न हम किस प्रकार का खाते हैं इसका बड़ा महत्व होता है। आहार का बड़ा महत्व होता है। इस आहार से ही रज और वीर्य निर्माण होने के लिए लगभग 90 दिन लगते हैं। और इसलिए जब से हमने इस व्रत का पालन शुरू किया है, तब से कम 90 दिनों के बाद में हमारा गर्भधारणा का मुहूर्त होना चाहिए। इस प्रकार से 90 दिन कम से कम पहले से हम हमारी शुद्धिकरण की प्रक्रिया को चलाएं। इससे भी पहले से चला सकते हैं तो सोने में सुहागा। इस प्रकार की प्रक्रिया चलाएं हम। हमारी वास्तु जो है उसमें आवश्यकता के अनुसार सजावट में परिवर्तन करें। हमारे घर में जो संवाद चलते हैं उनको ठीक करें। हमारे घर में जो साहित्य आता है, जो साहित्य पढ़ा जाता है, उसको हमारे जिस प्रकार का पुत्र हमें चाहिए, पुत्री हमें चाहिए, उसके अनुरूप बनाएं। दोनों पति पत्नी मिलकर आपस में यह सहमति बना लें कि किन गुण लक्षणों का पुत्र पुत्री हम चाहते हैं। सरलता इसमें होती है कि कोई महापुरुष या कोई श्रेष्ठ स्त्री का हम चयन कर लें तो उसके चरित्र से बहुत सहजता से उनके गुण लक्षण हमारे सामने आ जाते हैं, और फिर उनकी आराधना करना उन गुणों की आराधना करना हमारे लिए सरल हो जाता है। संस्कारों की प्रक्रिया तो इन गुण के परिवर्तन से ही संस्कार निर्माण होते हैं। इस दृष्टि से एक बार तो इस किन प्रकार के गुणों के पुत्र पुत्री का में चाहत है, इसका विचार करके हमने फिर इस व्रत को शुरू करना चाहिए। यह संकल्प निरंतर पति पत्नी दोनों के मन में रहे कि हम इस प्रकार की ऐसी श्रेष्ठ संतान को जन्म देना चाहते हैं। यह विचार गर्भधारणा के क्षण तक चले, और विशेष रूप से
गर्भ धारणा के समय तो इस संकल्प का दोनों के मन में होना बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि जिस प्रकार से भगवत गीता में कहा गया है, अंते मति सा गति, अंतिम क्षण में जिस प्रकार के विचार मन में होते हैं, उस प्रकार का जन्म हमें मिलता है, नया जन्म प्राप्त होता है। ये जो नया जन्म अंतिम अंत में जो मति होती है उसके अनुसार प्राप्त होता है। उसी समय जीवात्मा, उसी क्षण वह जीवात्मा तय कर लेता है किन माता पिताओं के गर्भ में मैंने जाना है। अंग्रेजी में कहावत है, यू कांट चूज योर पेरेंट्स, लेकिन भारतीय अधिजन शास्त्र इसके विपरीत कहता है और चुनौती के साथ में कहता है कि जो जीवात्मा है वह अपने माता पिता का चयन करता है। जब तक ऐसे माता पिता और ऐसा गर्भ तैयार नहीं होता, वह अंतरिक्ष में भ्रमण करता रहता है। और जब वह गर्भ तैयार हो जाता है, स्वागत के लिए उत्सुक हो जाता है, तब वह जीवात्मा गर्भ में प्रवेश करता है। इस प्रकार से गर्भावस्था तक, गर्भधारणा तक का विचार हमने अधिजन शास्त्र की दृष्टि से किया। गर्भावस्था में भी इसी प्रकार से मासानुमास जिस प्रकार से गर्भ का विकास गर्भाशय में होता रहता है, उसके अनुकूल अनुरूप यह हमारा आचरण, हमारी आदतें, हमारे वस्त्र प्रावरण, हमारे अलंकार, हमारे जो आस पास में चलने वाले जो संवाद हैं, जो आसपास का वातावरण है, इन सबका प्रभाव परिणाम गर्भ पर होता रहता है। सबसे पहले गर्भ में चित्त आकार लेता है। चित्त उस अंग को कहते हैं शरीर के या मनुष्य जीव के, कि जिस पर संस्कारों का संग्रहण होता है। और फिर इस जन्म में जिन प्रारब्ध कर्मों का फल भोगना है, वह इस चित्त पर स्पष्ट रूप से उभरे हुए होते हैं। उनके आधार पर, उनके अनुरूप, उनके अनुकूल ऐसे शरीर का निर्माण होने लगता है गर्भ में। जैसे जैसे इंद्रियां विकसित होने लगती हैं, इस गर्भ के ऊपर होने वाले जो संस्कार हैं, यह इंद्रियों के माध्यम से होना शुरू होता है। लेकिन इंद्रियों के निर्माण से पहले गर्भ धारणा में जब से चित्त का विकास शुरू हो गया है, इस अवस्था में चित्त जो होता है यह अत्यंत अत्यंत संवेदनशील होता है। एक बार इंद्रियां बनना शुरू हो गया तो इंद्रियों की जो क्षमता है, उस क्षमता के अनुसार ही संवेदनाएं चित्त तक पहुंचकर उस पर संस्कार करती हैं। आप कल्पना करिए, माता सुनती रहती है। माता की जो सुनने की एक सुनने का जो न्यूनतम ध्वनि का स्तर है, उससे नीचे की ध्वनि यदि होती है, कंपन की ध्वनि होती है, तो माता सुन नहीं पाती। लेकिन ऐसी अत्यंत क्षीण कंपन वाली ध्वनि को भी ग्रहण करने की सामर्थ्य इस गर्भधारणा हुए हुए नवजात ऐसे गर्भ में उपस्थित जीव को होती है। इसलिए माता के जागृतावस्था में और माता के सुषुप्ति और निद्रावस्था में भी माता के माध्यम से इस गर्भ पर संस्कार होते रहते हैं। इसलिए माता निद्रावस्था में भी यदि है तो हल्की ध्वनि से उसके वातावरण में कोई अच्छा सा गीत बजता रहे, कोई लोरियां बजती रहे, कोई अच्छी सी कथा कथन उसमें होता रहे, अच्छे श्लोक वहां पर प्रसारित होते रहें, अच्छा स्तोत्र गाया जाता रहे, इस प्रकार से कुछ भी होता है तो उसका भान माता को नहीं होता है। लेकिन जो गर्भ है, उस गर्भ तक तो यह पहुंचता ही रहता है। इसे हमें समझना होगा।
इस दृष्टि से मुझे समय का भान है। हम 5 मिनट में ही इस विषय को पूर्ण करने वाले हैं। तो यह जो गर्भावस्था का विषय है, इस काल में मासानुमास, इसमें इंद्रियों का विकास जब होता है, तब जिस इंद्रिय का विकास होने वाला है उसके माध्यम से संस्कार प्रक्रिया होती है। हाँ, 2 मिनट में समाप्त करता हूँ। और मासानुमास में 5वें महीने में मन का विकास होता है, तो मन के माध्यम से संस्कार होने चाहिए। 6ठे मास में बुद्धि का विकास होता है, तो 6ठे महीने में बुद्धि के माध्यम से गर्भ का विकास होना चाहिए। इस प्रकार से 9वें महीने तक गर्भ के संस्कार की प्रक्रिया चलती रहती है। इस प्रकार से आगे शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में भी अधिजन शास्त्र के कुछ मार्गदर्शक सूत्र हैं। इन्हें भी अभी समय की कमी के कारण मैं सामने नहीं रख पा रहा हूं, लेकिन एक मोटी मोटी रूपरेखा मैंने अधिजन शास्त्र की आप सबके सामने रखी है। इस विषय में कुछ प्रश्न किसी को पूछने होंगे, कोई जिज्ञासा होगी तो पूछ सकते हैं। मैं एक बार फिर विवेकानंद केंद्र को धन्यवाद अर्पित करता हूं और मेरे कथन को यहाँ विराम देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद दिलीप जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे समय तो बहुत अल्प है, फिर भी एक दो प्रश्न हम ले सकते हैं। एक प्रश्न मेरी तरफ से है जी। गोत्र का उत्तम संतति में क्या रोल है, क्या भूमिका है गोत्र की, इस पर थोड़ा संक्षेप में प्रकाश डालें। वास्तव में तो पूरा संस्कार का एक बड़ा प्रकरण ही इसमें छूट गया है। गोत्र का विषय जो है, यह श्रेष्ठ ऐसे ऋषियों के ऋषियों की जो संतानें हैं उनको दिया हुआ नाम है गोत्र। इसमें विवाह करते समय सगोत्र विवाह नहीं होने चाहिए, क्योंकि इससे निर्माण होने वाली संतति में दोष निर्माण होते हैं। यह पाया जाता है, यह काल सिद्ध ऐसी बात है। इसके लिए सगोत्र विवाह नहीं होना चाहिए। लेकिन सवर्ण और सजातीय विवाह तो अच्छे संतान के लिए पूरक पोषक होते हैं। इसके लिए ऐसी बहुत सारी बातें हैं। यह तो केवल एक उत्सुकता जगाने के लिए मुझे लगता है इस सत्र का आयोजन है। आगे बहुत सारे और विषय हैं जो इसमें मैं कह नहीं पाया हूं, लेकिन बड़े महत्वपूर्ण है। समय के अभाव में सभी का तो यहाँ पर विवेचन नहीं किया जा सकता, लेकिन गोत्रों का विषय इस प्रकार से हमारे विवाह के समय उसका महत्व अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। धन्यवाद। रीता सारस्वत जी हैं, ये अपना प्रश्न रखना चाहती हैं। अपना माइक अनम्यूट करके आप प्रश्न रख सकती हैं। जी भैया, प्रणाम। प्रणाम भाई साहब। हाँ रीता जी, नमस्कार जी भाई साहब, मैं लखनऊ से बोल रही हूँ। और आपने अभी बताया कि सुप्तावस्था में भी जीव जो है वो गर्भ में माता सुप्तावस्था जब वहां सो रही हैं उस समय भी वो ध्वनि को, बिल्कुल सूक्ष्म ध्वनि को सुन सकता है। तो प्रश्न मेरा ये है कि जब सुभद्रा को भगवान अर्जुन जी सुना रहे थे कथा, तो उस समय माँ सो गई थी बीच में सुभद्रा जी, लेकिन अभिमन्यु ने सुप्तावस्था में फिर वो चक्रव्यूह को जब वो जागृत अवस्था में थी उस समय उसमें घुसना तो सीख लिया, पर कथा में ऐसे बताते हैं कि जब माता सो गई तो वो उसको भेद कर बाहर तोड़ के निकलना नहीं सीख पाए। तो जब वो माता सो गई थी तो सुप्तावस्था में जीव ने नहीं सुना, तो ये कैसे संभव है जो आप अभी बता रहे थे कि वो सूक्ष्म से सूक्ष्म को भी। रीता जी, मेरी समझ में आ गया आपका प्रश्न। देखिए, उस प्रसंग को आप ठीक से जानने का प्रयास कीजिए। वह जैसे ही ध्यान में आया कि अब यह ऊँघने लग गई है, यह चक्रव्यूह के भंग का, चक्रव्यूह को तोड़ने की जो प्रक्रिया थी उसका कथन बंद हो गया है।
चक्रव्यूह के अंदर घुसने की प्रक्रिया तो उसने सुन ली है, लेकिन कथन भी बंद हो गया है। यदि कथन चलता रहता तो आपका प्रश्न बिल्कुल सटीक होता। कथन भी बंद हो गया, चक्रव्यूह को तोड़कर वापस लौटने की जो प्रक्रिया है वह उस कथा में आगे नहीं बताई गई। जी, ठीक बात। उत्तर मिल गया मुझे लगता है। एक निशा जोशी जी हैं बड़ोदरा से, उनका भी एक प्रश्न जल्दी से संक्षेप में। निशा जी, आप अनम्यूट कर। हाँ सर, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। निशा बेन, वो नमस्कार। हाँ नमस्कार सर जी। वो ऐसा है कि जो दंपति है उनका जो ऐसा है कि गोत्र भी सही है कि अलग अलग गोत्र से है, मेडिकल रिपोर्ट भी नॉर्मली है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी गर्भ रहने में दिक्कत हो रहा है। हाँ, इसे भी समझना बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि भारतीय चिंतन ने इसका बहुत गहराई से विचार किया है। इसमें तो हम कर्म सिद्धांत को हमें समझना होगा, और भारतीय जीवन दृष्टि का एक सूत्र है, कर्म ही जीवन का नियमन करते हैं। आपकी कितनी भी अनुकूलताएं हो, आपकी कितनी भी तपस्या हो, यदि पूर्व कर्मों में उसका जो प्रारब्ध का फल है उसमें यदि यह लिखा है कि आपको संतान 40 वर्ष की आयु में होगी, तो आप कितना भी प्रयास कर लें 32 वर्ष की आयु में नहीं होगी। इस कर्म फल या कर्म सिद्धांत को हमें ठीक से समझना होगा। ये ऐसी कई बातें हैं जो संस्कार शास्त्र के पहलू हैं। ये संस्कार कर्म सिद्धांत को हमें समझाने की कोई व्यवस्था समाज जीवन में नहीं रही है, और इसके कारण बहुत सारे भ्रम और बहुत सारी शंकाएं युवा पीढ़ी के मन में निर्माण होती हैं। वो युवा पीढ़ी इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, ये तो हम जैसे जो ज्येष्ठ लोग हैं, यह तो उनका दायित्व बोध होना चाहिए, और उन्हें कर्म सिद्धांत को प्रस्थापित करना चाहिए, सार्वत्रिक करना चाहिए। ये कर्म फल होंगे उसके प्रारब्ध के अनुसार, जिस आयु में उसको पुत्र का योग होगा, तब ही जाकर वह पुत्र को प्राप्त करेगा, पुत्र की प्राप्ति करेगा। और ऐसा आप कई जगह पर कई ऐसे उदाहरण देखेंगे कि दोनों स्वस्थ हैं लेकिन पुत्र प्राप्ति नहीं, और इच्छुक है, प्रयासरत है, लेकिन पुत्र प्राप्ति नहीं होगी। उसका एकमात्र कारण जो है, यह उनके कर्म फलों के पक्व होने का है। जो प्रारब्ध है वह पक्व होने का जो काल है, वह काल आते ही उनको संतान हो जाएगी। जी धन्यवाद। मुझे लगता है आपने